भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भरा था नानी बाई का भात, आंखें नम कर देने वाली कथा। हमारी मातृभूमि चमत्कारी महात्माओं और संतों की भूमि है। यहाँ पर कई महात्माओं और संतों का जन्म हुआ है। इन व्यक्तियों ने अपनी भक्ति भाव से न केवल ईश्वर की प्राप्ति की, बल्कि दूसरों का जीवन भी प्रकाश से भरा है। नरसिंह मेहता ऐसे ही एक महान भक्त थे। नरसिंह मेहता का जन्म गुजरात राज्य में गिर पर्वत के पास जूनागढ़ नगर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब ये बहुत ही छोटे थे तब ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। भक्त नरसिंह का बालपन। नरसिंह मेहता का पालन पोषण नरसिंह जी के बड़े भाई ने किया था। नरसिंह मेहता को साधुओं की सेवा करने में बड़ा आनंद आता था। उन्हीं साधुओं की सेवा करते करते नरसिंह जी ने भी सत्संग में भगवान की भक्ति शुरू कर दी। उनकी भाभी ने उनको कई बार इसके लिए ताने दिए। नरसिंह मेहता का विवाह भी बहुत छोटी आयु में माणिक बाई से करा दिया गया था। एक दिन नरसिंह जी की भाभी ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई, क्योंकि वह घर देर से आए थे। यह अपमान वह सह नहीं पाए और उन्होंने अपने घर का ही त्याग कर दिया तथा वह गिर पर्वत के घने जंगल में कहीं चले गए। वहीं पर उन्हें एक शिवालय दिखाई दिया। नरसिंह जी वहीं रहने लगे और वहीं शिव जी की आराधना में लीन हो गए। फिर 7 दिनों बाद स्वयं भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो वो वरदान मांग लो। भगवान शिव ने कराए कृष्ण के दर्शन। नरसिंह मेहता ने वो भक्ति किसी भी प्रकार के फल की कामना से नहीं की थी, इसलिए नरसिंह जी ने कहा कि जो आपकी इच्छा हो वो मुझे दे दीजिए। उनके इस वचन से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें गोलोक ले गए। गोलोक में भगवान कृष्ण गोपियों के संग रास लीला रचा रहे थे। ऐसा मनमोहित दृश्य देखकर नरसिंह मेहता उसी में खोकर रह गए। वे इस दृश्य को बिना पलके झपकाए देखते रह गए और भक्ति रस में लीन हो गए। तब भगवान कृष्ण ने नरसिंह जी की ओर देखा और उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया और कहा, जैसे भक्ति रस में तुम डूबे हो वैसे ही रसपान का आनंद सारे जगत को कराओ। नरसिंह जी ने इसे ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और पृथ्वी पर जगह जगह कृष्ण भजन गाते हुए मगन रहने लगे। स्वयं श्री कृष्ण ने ली नरसिंह जी की भेजी हुई हुंडी। नरसिंह मेहता की ऐसी भक्ति से प्रेरित होकर बहुत से साधु संत उनके साथ भक्ति में लग गए, मगर कुछ लोगों को नरसिंह जी का प्रसिद्ध होना अच्छा नहीं लगता था। वे लोग नरसिंह जी को परेशान करने के लिए नित नए बहाने ढूंढते थे, परंतु नरसिंह जी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया करते थे। एक बार द्वारिका जाने वाले यात्री जूनागढ़ आए। उन यात्रियों के पास कुछ धन रखा हुआ था, जिन्हें वे डाकुओं के भय के कारण अपने पास नहीं रखना चाहते थे। इसलिए वे सब एक ऐसे साहूकार को ढूंढ रहे थे जो उस धन के बदले में एक हुंडी दे दे। उस समय हुंडी एक पत्र होता था। उस हुंडी में रकम और दूसरे सेठ का नाम लिखा होता था और हुंडी लिखने वाले की मोहर तथा हस्ताक्षर होते थे। उसे दूसरे नगर में सेठ को देने पर वह सेठ लिखी हुई रकम दे देता था। इससे रास्ते में हो रही चोरी का खतरा नहीं रहता था। जब यात्रियों ने नगर के सेठ का नाम पूछा तो कुछ शरारती व्यक्तियों ने नरसिंह जी का नाम बता दिया। वे यात्रीगण नरसिंह जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना करने लगे कि वह उनकी हुंडी लिख दे। नरसिंह जी ने उनसे कहा कि वह तो एक सन्यासी है, उनके पास कुछ भी नहीं है। परंतु वे यात्री समझ रहे थे कि नरसिंह जी यह सब केवल उन्हें टालने के लिए कह रहे हैं। यात्रियों के बहुत आग्रह करने के बाद नरसिंह मेहता हुंडी लिखने के लिए राजी हो गए। नरसिंह जी ने श्री कृष्ण पर भरोसा किया और सांवल शाह गिरधारी के नाम की हुंडी लिखी। यात्री गण श्रद्धा पूर्वक हुंडी लेकर द्वारिका चले गए और वहां नरसिंह जी कृष्ण भजन गाते हुए श्री कृष्ण से अपनी लाज रखने की प्रार्थना करने लगे। जब यात्री द्वारिका पहुंचे तो स्वयं द्वारिकाधीश ने सांवल शाह सेठ बनकर हुंडी के बदले में उन यात्रियों को धन दे दिया। क्या है नानी बाई का मायरा? नानी बाई का मायरा भक्त नरसिंह की भगवान कृष्ण की भक्ति पर आधारित कथा है, जिसमें मायरा अर्थात भात, जो कि मामा या नाना द्वारा कन्या को उसकी शादी में दिया जाता है।
वह बात स्वयं श्री कृष्ण लाते हैं। नानी बाई नरसिंह जी की पुत्री थी और सुलोचना बाई नानी बाई की पुत्री थी। सुलोचना बाई का विवाह जब तय हुआ था तब नानी बाई के ससुराल वालों ने यह सोचा कि नरसिंह एक गरीब व्यक्ति है तो वह शादी के लिए बात नहीं भर पाएगा। उनको लगा कि अगर वह साधुओं की टोली को लेकर पहुंचे तो उनकी बड़ी बदनामी होगी। इसलिए उन्होंने एक बहुत लंबी सूची बात के सामान की बनाई। उस सूची में करोड़ों का सामान लिख दिया गया, जिससे कि नरसिंह उस सूची को देखकर खुद ही न आए। नरसिंह जी को निमंत्रण भेजा गया, साथ ही मायरा भरने की सूची भी भेजी गई। परंतु नरसिंह के पास केवल एक चीज थी, वह थी श्री कृष्ण की भक्ति। इसलिए वे उन पर भरोसा करते हुए अपने संतों की टोली के साथ सुलोचना बाई को आशीर्वाद देने के लिए अंजार नगर पहुंच गए। उन्हें आता देखकर नानी बाई के ससुराल वाले भड़क गए और उनका अपमान करने लगे। अपने इस अपमान से नरसिंह जी दुखी हो गए और रोते हुए श्री कृष्ण को याद करने लगे। नानी बाई भी अपने पिता के इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई और आत्महत्या करने दौड़ पड़ी। परंतु श्री कृष्ण ने नानी बाई को रोक दिया और उसे यह कहा कि कल वह स्वयं नरसिंह के साथ मायरा भरने के लिए आएंगे। 12 घंटे हुई स्वर्ण वर्षा। दूसरे दिन नानी बाई बड़ी ही उत्सुकता के साथ श्री कृष्ण और नरसिंह जी का इंतजार करने लगी और तभी सामने देखती है कि नरसिंह जी संतों की टोली और श्री कृष्ण के साथ चले आ रहे हैं और उनके पीछे ऊंटों और घोड़ों की लंबी कतार आ रही है, जिनमें सामान लदा हुआ है। दूर दूर तक बैलगाड़ियां ही बैलगाड़ियां नजर आ रही थी। ऐसा मायरा न अभी तक किसी ने देखा था और ना ही देखेगा। यह सब देखकर ससुराल वाले अपने किए पर पछताने लगे। उनके लोभ को भरने के लिए द्वारिकाधीश ने 12 घंटे तक स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा की। नानी बाई के ससुराल वाले उस सेठ को देखते ही रहे और सोचने लगे कि कौन है यह सेठ और यह क्यों नरसिंह जी की मदद कर रहा है। जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछा कि कृपा करके अपना परिचय दीजिए और आप क्यों नरसिंह जी की सहायता कर रहे हैं। उनके इस प्रश्न के उत्तर में जो जवाब सेठ ने दिया वही इस कथा का संपूर्ण सार है तथा इस प्रसंग का केंद्र भी है। इस उत्तर के बाद सारे प्रश्न अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। सेठ जी का उत्तर था, मैं नरसिंह जी का सेवक हूँ, इनका अधिकार चलता है मुझ पर। जब कभी भी ये मुझे पुकारते हैं तो मैं दौड़ा चला आता हूँ इनके पास। जो ये चाहते हैं मैं वही करता हूँ। इनके कहे कार्य को पूर्ण करना ही मेरा कर्तव्य है। यह उत्तर सुनकर सभी हैरान रह गए और किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बस नानी बाई ही समझती थी कि उसके पिता की भक्ति के कारण ही श्री कृष्ण उनसे बंधे हुए हैं और उनका दुख अब देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए मायरा भरने के लिए स्वयं ही आ गए। इससे यही साबित होता है कि भगवान केवल अपने भक्तों के वश में होते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।